हमारे पास यही जो भी हम शीट्स की बात कर रहे थे, हमें मैन्युअली लिंक करना होगा, तो हमें डिसएडवांटेज क्या था, बार बार इनपुट देनी पड़ती थी कि अगर मुझे ईस्ट का टोटल चाहिए और ये मेरी टोटल शीट है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, इसको इससे लिंक कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, ये आ गई। फिर बराबर में करना है तो मुझे एक साउथ शीट पे जाऊँगा, ठीक है, साउथ का टोटल कर लूँगा। इसी तरह फिर इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, मिड वेस्ट पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इसका टोटल कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पर वेस्ट पे आऊँगा, ये करूँगा, ठीक है। ये तो हमारे पास मौजूद था, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं था कि मैं सिर्फ एक जगह टोटल करूं, बाकी जगह टोटल खुद आ जाए। तो उस सूरत में हमने क्या किया, हमें एक्सेल ने बहुत अच्छा फंक्शन प्रोवाइड किया जिसका नाम है इनडायरेक्ट। क्या नाम है? इनडायरेक्ट। रेफर टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, ईस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने लगा दिया n%, ठीक है। n% लगाने के बाद मैंने डबल कोट्स में, ठीक है, मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटरी साइन लगाया और यहाँ लिख दिया अपनी रेंज G6 जो मेरा सेल है ये लिख दिया, डबल कोट्स को क्लोज किया और कंट्रोल एंटर कर दिया। ये देखें G6 आपका वो वाला जो ईस्ट का टोटल। अब मैं देखें यहाँ पे फिल एंडिंग पे डबल क्लिक करूंगा, ये देखें सिमिलरली टोटल आ रहा है सबका। मेरी इनपुट करना बच गई, जबकि मुझे वहां बार बार क्या करना पड़ रहा था, उसको मैनुअली लिंक करना पड़ रहा था। और यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मुझे साउथ में नहीं आना पड़ा, मुझे मिड वेस्ट में नहीं आना पड़ा, मुझे वेस्ट में नहीं जाना पड़ा, और ये देखें मेरे पास ऑटोमेट फार्मूला बन गया। रेफर हो गया, वो रेफर कर दिया तो वो उसकी रेफरेंसिंग डिफाइन थी। नेक्स्ट उस पर देखें ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, उसको A10 को रेफर कर दिया। A10 पे G6 का क्या टोटल है, A11 और A12। दैट इज कॉल्ड मींस इनडायरेक्टली वो उससे वैल्यू ले आया। तो ये इनडायरेक्ट हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, नेमिंग के ऊपर भी जाके हम उसको यूज कर सकते हैं कि सम कर दो, इनडायरेक्ट कर दो। वैलिडेशन पे भी अभी हमने इनडायरेक्ट को यूज करके देखा। तो दिस इज वेरी न्यू एंड वेरी फास्टेस्ट अप्रोच। तो जो हमारे फाइनेंस गाइज होते हैं, जो इनमें सबसे बड़ा एक इशू होता है, उनके ये स्किल बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है। और आज कंपनी चाहती है कि ऑटोमेट काम हो, और हम आज की दुनिया में ही मैनुअली काम पे लगे हैं कि जी मैनुअली लिंक करते रहें। तो मॉडल जो बनता है उसमें 100 200 शीट बनी होती है, जबकि वही काम आप 5-10 शीट में बआसानी से कर सकते हो। जितना आप काम बढ़ाओगे मैनेज करना, उतना ही आपको मुश्किल होगा, ठीक है। इसी चीज़ को बता रहा है कि आप बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट की दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि आप वैलिडेट करके भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ अगर स्टेट्स दिए हुए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ सिलेक्ट करूँ और इसके बाद डेटा रिबन में आऊँ। यहाँ मेरे पास डेटा वैलिडेशन होती है। डेटा वैलिडेशन पे आके मैं लिस्ट को डिफाइन कर दूँ, और सोर्स के अंदर जाके मैं क्या बोलूँ कि ये जो मेरे स्टेट्स है दिस इज माय सोर्स, ओके। उसके बाद अगेन मुझे सिटी से बनाने से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस स्टेट को सिलेक्ट करूँ उसकी सिटीज आए, तो मुझे अगेन यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन की अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट F3, ठीक है। और मैं यहाँ से टॉप को हटा दूंगा और लेफ्ट कॉलम को ले लूंगा, और अगेन में जाके फार्मूला में जाके देखूं तो यहाँ देखें नेम मैनेजर में ये मेरी ये चीजें डिफाइन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सिटी के ऊपर जाऊंगा। सिटी पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, यहाँ मैं लिस्ट को डिफाइन करूंगा, और लिस्ट में जाके सोर्स में मैं उसको रेफर करने के बजाय मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा, इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और इसको रेफर कर दूंगा स्टेट को। अब यहाँ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हुई है, तो मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग खत्म करनी है, तो उसका शॉर्टकट की क्या है, F4, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और ओके कर दूंगा। ये एरर देगा, लेकिन मैं इस एरर को इग्नोर कर दूंगा। अब मैं यहाँ स्टेट सिलेक्ट करूँ, जिस स्टेट को सिलेक्ट करूंगा सिटी में देखें
उसकी सिटीज आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक गार्जर है। गार्जर क्या है कि अगर आप छोटी सिटीज को लेंगे तो स्टेट को लेंगे तो क्या होगा, ब्लैंक्स वैल्यूज आएंगी। ये देखें, अगर मैं यहाँ जाके WI को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ देखिए ब्लैंक वैल्यूज आ रही होंगी, क्योंकि जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया था वहां पर ब्लैंक डेटा भी मौजूद है। जब वो ब्लैंक डेटा मौजूद है तो लिस्ट के अंदर वो अपीयर होगा। आप ये देखें, बेसिकली ये वैल्यूज हैं क्योंकि ब्लैंक सेल नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतनी। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ से या मैं यहाँ पर इस डेटा पे रहते हुए होम रिबन पे जाऊं या कीबोर्ड से प्रेस करूं F5, ठीक है। F5 में आने के बाद देखें जो मैंने नेमिंग वगैरह डिफाइन की होती हैं ये ऑलरेडी गो के अंदर आ रही होती हैं। मैं यहाँ जाके स्पेशल पे क्लिक कर दूं और यहाँ जाके सिलेक्ट कर दूं ब्लैंक्स। इस एरिया के अंदर जो ब्लैंक्स वैल्यूज थी वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ जाके आप उसे डिलीट कर दें। तो आप क्या करें, इसका ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद F5 दबाएं, ठीक है। F5 दबाएं, स्पेशल ब्लैंक्स। अब ये एरिया हाईलाइट होगा और आप इन्हें डिलीट कर दें, ठीक है। अब जब ये डिलीट हो गए अब आप स्टेट सिलेक्ट करें और सिटी में जाएं। वो स्पेसेस जो थे वो खत्म हो गए। दिस इज वेरी कूल ट्रिक। तो एडवांस एक्सेल में आपको शुरू से ही बताता हुआ आ रहा हूँ कि एडवांस एक्सेल